जी मेरे भारत के वासियों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया है। कहां कैसे हराया वो मैं आपको जरा बताता चलूं कि एक लीग चल रही है, बहुत खामोशी के साथ छुपके से एक लीग स्टार्ट की गई है जिसमें सारे जो हाल ही में रिटायर हुए लेजेंड्स हैं वो खेल रहे हैं। उसमें इंडिया की भी टीम है, पाकिस्तान की भी टीम है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीम भी है। ये इतनी खामोशी के साथ टूर्नामेंट चल रहा है कि किसी को कानो कान खबर नहीं है। इवन दो ये मैचेस को ESPN क्रिक इन्फो भी कवर नहीं कर रहा, तो मार्केटिंग जीरो लेवल की है इस टूर्नामेंट में। लेकिन यार, हम पाकिस्तानियों के लिए छोटी मोटी खुशियां ही बहुत बड़ी होती हैं कि डजंट मैटर करंट टीम हरा रही है या पुराने लेजेंड्स हरा रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान कहीं भी जीत रहा है तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। और दूसरी तरफ इंडिया वाले जश्न मनाने में इतना बिजी हैं T20 वर्ल्ड कप का कि शायद उनको ये भी नहीं पता होगा कि जिम्बाब्वे से भी जो उनकी इंडिया की बी टीम गई है वो भी हार गई है। गिल का पहला असाइनमेंट था एज अ कैप्टन टीम को लीड करना, और T20 सीरीज जो स्टार्ट हुई है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, पहला मैच इंडिया हार चुकी है। इन दोनों मैचेस के ऊपर तो बात करेंगे और आगे आपको इस एपिसोड में मिलेगा कि जो हमारे अभी करंट पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो किसी हीरोइनची के चुराए हुए मैट्रेस पे प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। मौलाना रिजवान ने कुछ सुनहरे अल्फाज कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शेरी बॉय शादाब खान ने लंका प्रीमियर लीग में परफॉर्म करके अपनी फॉर्म वापस आने का ऐलान कर दिया। और वो कौन सा पाकिस्तानी प्लेयर है जिसको 14 करोड़ रुपए मिल रहे हैं लंका प्रीमियर लीग में खेलने के लिए। तो ये सारी चीजें हम इस एपिसोड में कवर करेंगे। लेकिन एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको याद दिलाता चलूं कि ये नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसको थोड़ा सा दबा दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 51। पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात करते हैं, जो पाकिस्तानी लेजेंड्स वर्सेस इंडिया लेजेंड्स हुआ। इतना बड़ा टारगेट पाकिस्तान ने सेट किया कि भाई इतना तो हमारी जो करंट टीम है वो ODI में बनाती है। 243 रन्स का टारगेट दिया, जिसमें बहुत ही उम्दा वर्ल्ड क्लास ओपनिंग स्टैंड दिया हमारे कामरान अकमल भाई ने। 77 रन्स बनाया, उनका भरपूर साथ दिया शर्जील खान ने। 72 रन्स उन्होंने भी बनाए। और बॉलिंग साइड से हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, चीफ सिलेक्टर, ग्रेट बॉलर वहाब रियाज ने भी 3 विकेट्स पिक की। इंडिया सेकंड इनिंग में बहुत अच्छे से क्रूज कर रहा था। रायना ने बहुत अच्छे से बैटिंग संभाल के रखी हुई थी। रन रेट जितना रिक्वायर्ड था उसके हिसाब से सही बैटिंग हो रही थी, लेकिन जो जबरदस्त ब्रेक थ्रू दिलवाया वो आके हमारे मलिक साहब, शोएब मलिक ने आके दिलवाया है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान अनबीटन चल रही है भाई। जिन टीम्स को हम सोच भी नहीं सकते थे पाकिस्तान हरा सकती है, वो उन टीम्स को हरा रही। ऑस्ट्रेलिया को हराया, वेस्ट इंडीज को हराया, और अब इंडिया को इतना बड़ा टारगेट दे के हराया। तो भाई देखो, हमारे लिए छोटी मोटी खुशियां ही बहुत है। करंट टीम से तो हमारी कुछ हो नहीं रहा, उनसे हमें कोई उम्मीदें नहीं है। तो ये हमारे जो पुराने लेजेंड्स है यही कुछ आके हमें खुशियां दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। अब बात आती है कि यार कोई लीग कवर ही नहीं कर रहा, मैच देखना है तो देखें कहां से। अगर पाकिस्तान में देखना चाह रहे हो तो भाई जियो सुपर पे आप ये मैचेस देख सकते हो। इंडिया में मेरे ख्याल से स्टार स्पोर्ट्स इन मैचेस को कवर कर रहा है। तो ये बहुत ही चुपचाप से ये लीग चल रही है, किसी को कुछ खबर ही नहीं कि ऐसी भी कोई लीग हो रही है। लेकिन पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है, हमें तो मजा आ रहा है देख के भाई। हम तो मैचेस देख रहे हैं, और इंडिया और पाकिस्तान के मैच में बहुत ज्यादा क्राउड भी आया हुआ था ग्राउंड में मैच देखने के लिए। बाकी किसी भी मैचेस में कोई क्राउड नहीं आ रहा, लेकिन जहां इंडिया पाकिस्तान का मैच, और डजंट मैटर कोई भी टीम खेल रही हो, ए टीम, बी टीम, लेजेंड्स, करंट या पुरानी टीम, ये मैच लोग आके देखते ही देखते हैं। तो शुक्र है कि हमारे लेजेंड्स ने कुछ हमारी इज्जत रख ली है कि वो मैच जीत गए इंडिया के अगेंस्ट। दूसरी तरफ आप लोग बिजी थे जश्न मनाने में। वहां पे जिम्बाब्वे ने इंडिया को हरा दिया। सिर्फ 115 का टारगेट सेट किया था जिम्बाब्वे ने, जो उन्होंने डिफेंड किया और इंडिया को 102 पे ऑल आउट कर दिया। जिम्बाब्वे वो टीम है जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ इसमें क्वालिफाई भी नहीं कर सकी थी, और इंडिया उससे मैच हार गई। लेकिन एक चीज मैं बताता चलूं, ये इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, कोई B या C टीम खेल रही थी। खैर, हमारी पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम भी ऐसी हल्की फुल्की टीम से हार जाती है। अगर आप भूल गए तो याद दिलाता चलूं, USA से हार गई थी, और USA कोई क्वालिफाइंग राउंड खेल के नहीं आई थी। वो सिर्फ इसलिए T20 वर्ल्ड कप में आई कि USA में वर्ल्ड कप हो रहा था। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। खैर, वेल डन टू जिम्बाब्वे, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इंडिया को हरा दिया। डजंट मैटर B टीम थी, C टीम थी, जो भी खेल रही थी, उन्होंने इंडिया को हरा दिया, वही उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, अभी तो इंडिया ने पूरे तरीके से जश्न मनाया भी नहीं, लेकिन यार क्या बेहतरीन जश्न चल रहा है भाई इंडिया में। यार मुंबई में क्या जबरदस्त मनाजिर देखने को मिल रहे हैं,
क्या वेलकम किया इन्होंने इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जीतने के बाद। ऐसी सेलिब्रेशन अभी रिसेंट टाइम में किसी भी स्पोर्ट्स में देखने को नहीं मिली होगी। डजंट मैटर वो सॉकर हो, टेनिस हो, रग्बी हो, जो भी हो भाई, जो अभी ये जो सेलिब्रेशन हुई है आउट क्लास है। तो अभी ये सब चीजें खत्म हुई नहीं थी और एक के बाद एक लीग्स भी स्टार्ट हो रही हैं, सीरीज भी स्टार्ट हो रही हैं। इतना क्रिकेट हो गया है कि भाई किसको क्या कवर करें, किसको देखें, किसको ना देखें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लंका प्रीमियर लीग शुरू हो चुकी है, वो भी भाई बहुत ही हल्की फुल्की चल रही है, उसको भी आई थिंक कोई देख ही नहीं रहा। ज्यादातर उसमें उनके लोकल प्लेयर्स ही हैं, कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स नजर ही नहीं आ रहा। सिर्फ एक हमारे शताब खान साहब नजर आए उसमें खेलते हुए, उसमें उन्होंने बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है और वो पहुंच चुके हैं आसमानों पे, बड़ी ट्वीट भी कर रहे हैं कि मेरी फॉर्म वापस आ गई। तो मैं शेडी बॉय को बताता चलूं कि भाई श्रीलंका में जो है ना एक एक फीट की स्पिन होती है, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होती हैं वहां पे। अभी कुछ हाल ही दिनों में आप क्लब क्रिकेट में जब प्रैक्टिस कर रहे थे, आपको क्लब क्रिकेट के बैट्समैन ने आपको पहली बॉल पे छक्का मार दिया था, तो वो शायद चीजें आप भूल गए हैं। तभी आपको अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी फॉर्म के ऊपर बहुत काम करना है। तो ऐसी छोटी मोटी अचीवमेंट को लेके आसमान पे ना पहुंचे। और श्रीलंका में जैसा मैंने कहा कि सारे उनके लोकल प्लेयर्स ही मोस्टली खेल रहे हैं, तो वो बैट्समैन जिनको वो आउट कर रहे हैं तो वो भी कोई वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास बैट्समैन नहीं है। इसी तरह हमारे मौलाना रिजवान साहब ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसमें उन्होंने ये बातें कही कि भाई कि आप लोग इतना क्यों शोर मचा रहे हैं कि हम लोग पहले राउंड में बाहर हो गए T20 वर्ल्ड कप में। अगर आप पिछले हमारे रिकॉर्ड्स देखें तो हम सेमीफाइनल में भी पहुंचे हैं, फाइनल्स में भी पहुंचे हैं, तो उनके ऊपर तो बातें करें। तो बात साफ सी यही नजर आ रही कि किसी को भी किसी चीज़ का कोई दुख नहीं है कि ये इतने बुरे तरीके से टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं। स्टिल कोई भी प्लेयर इस चीज को हाईलाइट नहीं कर रहा, कोई ऑनरशिप नहीं ले रहा। तो भाई इन सबको लग चुकी है रोटियां, ये सब लोग लगे हुए हैं लीग से पैसा कमाने में। इनको कुछ नहीं पड़ी हुई कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी क्या हालत है, हमारी टीम की क्या हालत हो चुकी है। ये सब अपनी छोटी मोटी अचीवमेंट लेके एक के बाद एक वीडियो शेयर कर रहे हैं खुद ही अपने अकाउंट से कि देखो हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे। इसी तरह रिजवान साहब को भी एक क्लब लेवल का बॉलर बॉलिंग करा रहा था, उनसे खेली नहीं जा रही थी वो बॉल्स। मैं तो कहता हूं भाई ये जो सारे बैठे हुए इतने सालों से ना, इन सबको निकालो, बाहर करो, टीम बनाओ, नए लड़के लेकर आओ। डजंट मैटर, हम बर्दाश्त कर लेंगे 2-3 साल की कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी, कोई मैच नहीं जीतेंगे, लेकिन कम से कम ये लोग तो निकलेंगे जिनको कोई एहसास ही नहीं कि भाई क्रिकेट में क्या हो रहा है, कितनी हमने बर्बादी कर दी है अपनी टीम में। तो एज अ फैन ये सब चीजें देख के बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ हमारे प्लेयर्स कोई भी मौका नहीं छोड़ते एक वर्ल्ड स्टेज पे अपना मजाक बनाने के लिए। ये कुछ प्रैक्टिस ड्रिल हो रही थी जिसकी पिक्चर्स बड़ी शेयर की गई हैं दिखाने के लिए कि देखो हम कैसे डाइव्स मार मार के कैचेस पकड़ रहे हैं। उसमें जो ये गद्दे यूज किए गए इतने ही घटिया गंदे तरीन ये गद्दे हैं, पता नहीं कहाँ से उठा के किसके चुरा के लेकर आए हैं, जिसके ऊपर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ तो मुझे समझ नहीं आ रही, अगर ये डाइव्स वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी ये गद्दों पर कर रहे हैं, जब ये मैचेस होंगे तो ये जब ग्राउंड में करनी पड़ेगी तो इनके तो भाई पसलियाँ वसलियाँ टूट जाएंगी, वहाँ पे तो ये बैठ जाएंगे कि वो वहाँ पे तो हम गद्दे पे प्रैक्टिस कर रहे थे, अब ये ग्राउंड पे डाइव्स कौन मारेगा। तो ना ये प्लेयर्स की समझ में आती है, ना ये कोचिंग स्टाफ है जो इनको ये सब चीजें सिखा रहे हैं उनकी समझ में आती है, या पता नहीं खुद ही ये कुछ एक प्रोमोशनल स्टंट होता है जो ये प्लेयर्स खुद ही सोच के खुद ही कर लेते हैं, कोई बताने वाला तो है नहीं इनको ये सब बातें। और लंका प्रीमियर लीग में जो हमारे बेहतरीन बैट्समैन हैं उनको ऑफर हुई है 14 करोड़ रुपए की कि अगर वो आके लंका प्रीमियर लीग खेलेंगे, और वो हैं हमारे इफ्तिखार अहमद साहब, और डेफिनेटली वो पैसे एक्सेप्ट करेंगे। इतना पैसा मिल रहा हो तो भाई ये पैसा देख के तो राल टपक ही जाती है, भाड़ में गया इंटरनेशनल क्रिकेट, भाड़ में गई अपनी परफॉर्मेंस। पैसा मिल रहा है, लीग खेलो, पैसा बनाओ। देखो आने वाले वक्तों में वैसे ये लीग क्रिकेट्स ही होने वाली, जैसे सॉकर में होता है कि वो लीग खेलते हैं और फिर जो बोर्ड्स हैं उनको अगर इंटरनेशनल में उनको खिलाना होता है किसी प्लेयर को, तो लीग से उनको परमिशन लेनी पड़ती है, लीग से एनओसी लेनी पड़ती है कि भाई इस प्लेयर को रिलीज करो ताकि आके इंटरनेशनल टीम में खेल सके और अपनी इंटरनेशनल ड्यूटीज परफॉर्म कर सके। तो ये आने वाले वक्तों में क्रिकेट का भी यही हाल होने वाला है। ये इसी मोटिव के साथ क्रिकेट और आईसीसी भी चल रही है कि भाई हमने इसको सॉकर के लेवल पे लेके जाना है। लेकिन इतनी लीग्स बन चुकी है तो अब समझ ही नहीं आता क्या देखें, किसको फॉलो करें। मेरे ख्याल से तो कुछ ही लीग्स होनी चाहिए, डजंट मैटर पूरे साल लीग्स चलें, लेकिन कुछ लीग्स होनी चाहिए जो अच्छी लीग्स हो, जिनको हर कोई फॉलो भी करे। जैसे लोग आईपीएल को फॉलो करते हैं, पीएसएल को कुछ लोग फॉलो करते हैं, तो इस तरह की कुछ लीग्स बनाई जाए तो एज अ क्रिकेट फैंस आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहा है। अब ऐसी मेजर क्रिकेट लीग स्टार्ट हुई जिस कह तो रहे कि बहुत बड़ी लीग होगी ये, लेकिन नजर कहीं से भी नहीं आ रहा। प्रमोशन तो कहीं से कोई कुछ नहीं होती, कोई किसी को पता नहीं चल रहा कि कोई ऐसी कोई लीग शुरू हुई है। मेजर क्रिकेट लीग का भी और ये जो लेजेंड्स की जो लीग चल रही है, दोनों का सिर्फ एक ही इंस्टाग्राम पेज है जिसके थ्रू वो थोड़ी प्रमोशंस वगैरह करते रहते हैं, पिक्चर्स डालते रहते हैं।
किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने दे रहे कि भाई कि ऐसी कोई लीग्स हो रही हो। जब जहां पे आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स ना आ रहे हो, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट से, लाइक इंडिया, पाकिस्तान से या इंग्लैंड से जो टॉप क्लास प्लेयर है, तो वो फिर लीग वैसी बहुत डेड हो जाती है। मेजर क्रिकेट लीग में भी अभी तक मुझे कुछ थोड़े से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ही नजर आए, जैसे स्टीवन स्मिथ वगैरह। पैट कमिंस का सुनने में आ रहा है कि उनको भी ऑफर हुई है, पता नहीं उन्होंने एक्सेप्ट की है कि नहीं की है। आखिरी में मैं बात करना चाहूंगा जो भाई इंडिया की जो सेलिब्रेशन चल रही है यार, आउट क्लास, ये इतनी आवाम सड़कों पे नजर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया की तो शायद इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होगी कि जितनी आवाम इंडिया में नजर आ रही है। और यार ये सेलिब्रेशन बनती है भाई। दो बहुत बड़े पावर हाउसेस इंडिया के जो रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। सॉरी भाई मैं भूल गया, जडेजा भाई ने भी तो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, उनके बारे में भी तो कोई बात करे यार। ठीक है उनका कोई कंपैरिजन नहीं है कोहली और शर्मा से, लेकिन यार जडेजा ने भी काफी मैचेस इंडिया को जितवाए हैं, उन्होंने भी काफी एक अच्छा कैरियर रहा है उनका भी T20 में। साथ ही साथ हमें जय शाह भी नजर आए टीम के साथ सेलिब्रेट करते हुए। यार बेहतरीन सेलिब्रेशन चल रही है भाई इंडिया की तरफ से। थोड़ा सा सेलिब्रेशन में भंग टल गया कि ये जिम्बाब्वे से और जो पाकिस्तान से मैच हार गए, लेकिन मेरे ख्याल से तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तो आई थिंक कोई सीरीज, ये कोई मैचेस कोई देख भी नहीं रहा होगा। लेकिन एज अ फैन, जैसा मैंने कहा, हम पाकिस्तानियों के लिए छोटी मोटी खुशियाँ ही बहुत बड़ी खुशियाँ होती हैं, तो हमें भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने का मौका मिलना चाहिए। तो आने वाले वक्तों में कुछ टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी भी आने वाली है, और अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया वो भी पाकिस्तान में, मुझे लगता है कि विराट कोहली और शर्मा भी ODI से भी रिटायरमेंट ले लेंगे। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी कि भाई पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और इंडिया वहां पे जीत जाए। खैर हार जीत अपनी जगह, लेकिन ये बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है पाकिस्तानी फैंस के लिए कि उनको ये इतने बड़े सुपरस्टार्स लाइव देखने को मिलेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली। और जैसा मैंने कहा कि उसके बाद ये शायद रिटायरमेंट ले ले, तो ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। पाकिस्तान में मुझे पता है काफ़ी फैंस हैं इन दोनों के, तो क्राउड तो आएगा, मज़ा तो आएगा। और ये भी कंफर्मेशन आ गई है अब कि भाई इंडिया ट्रैवल करेगा पाकिस्तान, लाहौर में मैचेस होंगे उनके सारे। हाइब्रिड मॉडल जो है वो डिक्लाइन कर दिया गया है और इंडिया को बोला अगर आप नहीं खेलेंगे तो श्रीलंका आ जाएगी, तो इसलिए इंडिया अब आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसी बात के साथ भाई सब्सक्राइब कर दो, दोबारा से याद दिला रहा हूँ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इस वीडियो को यहीं पे आमिर लियाकत के स्टाइल में ख़त्म करते हैं। मुझे इस अपनेपन के साथ इजाज़त दें कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।